पूरे देश की नजर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी है, जिसे लेकर हर ओर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सियासी गलियारों में कयासों को लेकर तूफान मचा है और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सियासी दलों में भी वार पलटवार का जबरदस्त सिलसिला चल रहा है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सा गठबंधन इस बार बाजी मारेगा, एनडीए या फिर महागठबंधन? कौन इस वक्त आगे है और आने वाले दिनों में चुनाव पलटने की संभावना कितनी है? नीतीश और तेजस्वी में से किसका ज्यादा असर वोटरों के बीच हो रहा है? ऐसे कई सवाल आपके जहन में होंगे और इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि बिहार में कौन सा गठबंधन 2025 में सरकार बनाने का सबसे बड़ा दावेदार है और क्यों वो चुनावी रेस में आगे है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए कैसे महागठबंधन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है और उसके कारण क्या हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बिहार चुनाव पर बड़ी खबर, रेस में आगे निकला एनडीए, बुरी तरह फंसा महागठबंधन, तेजस्वी राहुल ने पकड़ा माथा। दोस्तों, एनडीए इसलिए चुनावी रेस में आगे नजर आ रहा है क्योंकि एनडीए के पास नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की वो मजबूत जोड़ी है जिसने बिहार की तस्वीर बदली है। और ये आंकड़े कहते हैं, फैक्ट बताते हैं और हाल में सरकार के कुछ फैसलों ने तो पूरी बाजी ही पलट दी है। आपको एक एक कर एनडीए सरकार के कुछ अहम फैसलों के बारे में बताते हैं जो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बेहद निर्णायक साबित होंगे और जिसका सीधा असर वोटरों पर देखने को मिल रहा है और ये वोटिंग में भी नजर आएगा। एनडीए के साथ महिला वोटर्स, कारण महिला सशक्तिकरण। दोस्तों, बिहार में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वोट करती हैं और नीतीश मोदी की जोड़ी के लिए उनका झुकाव कुछ ज्यादा ही है और नीतीश फैक्टर बेहद मजबूत है क्योंकि नीतीश कुमार का ध्यान उस वक्त महिला सशक्तिकरण की ओर गया जब देश की संसदीय व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण का संसद में विरोध हो रहा था। मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और लालू प्रसाद यादव जैसे नेता महिला आरक्षण के खिलाफ थे। उसी कुनबे से आने वाले नीतीश कुमार ने महिलाओं की ताकत पहचानी और 2005 में सीएम बनते ही पहला काम पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कर दिया। उसके बाद उन्होंने निकाय चुनावों में भी 50% आरक्षण किया। नीतीश यही नहीं रुके, उन्होंने सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को 35% आरक्षण का प्रावधान किया। सबसे पहले बिहार पुलिस में और अब ये बिहार में हर नौकरी में लागू कर दिया गया है। देश में सबसे पहले नीतीश ने जीविका का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। इसके लिए विश्व बैंक से राज्य सरकार को कर्ज लेना पड़ा। अब तो देश भर में नीतीश की इस मॉडल को लागू किया जा रहा है। हाल ही में इसके लिए केंद्र सरकार ने 105 करोड़ का फंड दिया था और पीएम मोदी ने सीधे तौर पर महिलाओं से बातचीत की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड की न सिर्फ शुरुआत की बल्कि 105 करोड़ की राशि ट्रांसफर की, जिसका सीधा असर महिलाओं के जीवन में देखने को मिलेगा। बिहार में जीविका समूहों से जुड़ी दीदियों की संख्या 1.5 करोड़ के करीब पहुंच गई है। जी हां, 1.5 करोड़ और इससे इतने परिवार इनके लाभान्वित हो रहे हैं। बिहार में लड़कियों को साइकिल और पोशाक दी गई। 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास करने पर 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए दिए गए। और पीएम मोदी ने जिस रफ्तार में बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास और शौचालय का निर्माण कराया, वो भी महिलाओं के नाम पर, महिला सम्मान की बातें कर उसने महिलाओं का दिल जीत लिया। नीतीश कुमार की ताकत महिलाएं ही रही हैं। हालांकि महिलाओं पर नीतीश कुमार की पकड़ ढीली करने के लिए ही कांग्रेस और आरजेडी ने महागठबंधन की सरकार बनने पर 2500 रुपए हर महीने देने का वादा किया था। लेकिन नीतीश ने बड़ी शानदार स्ट्रेटजी से इसका तोड़ खोज निकाला और जो वो चुनाव के बाद करना चाहते थे, नीतीश ने चुनाव के पहले ही कर दिया और फ्रंट फुट पर आ गए। नीतीश सरकार ने निर्णय लिया कि हर परिवार की एक महिला को अब 10,000 रुपए नगद दिए जाएंगे। इसके पीछे का मकसद सीधे तौर पर चुनावी तो नजर आता है, लेकिन सच में अगर ये अमल हो गया तो आने वाले दिनों में बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। और खास बात है कि यह पैसा लौटाना नहीं पड़ेगा, जो कि सबसे बड़ी बात है। इस मदद का मकसद महिलाओं द्वारा अपना रोजगार खड़ा करना है। बिहार में 2 करोड़ 97 लाख परिवार हैं
इनमें 94 लाख गरीब परिवार हैं। गरीब के रूप में चिन्हित परिवारों के लिए नीतीश कुमार ने पहले ही 2 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है और नए ऐलान के मुताबिक सभी परिवारों को केंद्र कर बनी योजना में बिना किसी भेदभाव के हर महीने 10,000 रुपए मिलेंगे। अगर इनमें 5-10% महिलाओं ने भी इससे जीविका को और आगे बढ़ाने की कोशिश की, अपने जीवन में इससे बदलाव लाए, तो इससे उनकी पूरी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। महिलाएं दूसरे को भी रोजगार दे सकेंगी। एक और नीतीश कुमार हैं तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी। और यही है एनडीए का विनिंग फैक्टर, महिला वोटरों का एनडीए के साथ जाना। महिला वोटरों का झुकाव पीएम मोदी और नीतीश कुमार के लिए। और पिछले कई चुनाव में यह देखने को मिला है कि जो टर्न आउट है वोटिंग परसेंटेज का, वो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के हित में नजर आया है और महिलाएं ज्यादा संख्या में निकलकर वोट कर रही हैं। एनडीए के साथ बुजुर्ग वोटर्स, कारण वृद्धा पेंशन। महिला सशक्तिकरण के बाद बात करते हैं बुजुर्गों को लेकर नीतीश कुमार के बड़े ऐलान की। नीतीश सरकार ने हाल ही में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया और इससे सीधे सीधे करीब 1.5 करोड़ लोग लाभान्वित हुए और लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आप सोचिए, प्रशांत किशोर ये दावे कर रहे थे कि वो सरकार में आएंगे तो इस राशि को 2000 कर देंगे, लेकिन नीतीश ने 400 से 1100 सीधा किया और इसका असर ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है और लोग खुलकर एनडीए का समर्थन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नीतीश ने जो फैसला लिया है वो उनके जीवन को पूरी तरह से बदल रहा है। और 400 से सीधे 1100 रुपए जब उनके खाते में आ रहे हैं तो वो किसी और को सरकार में देखना चाहते ही नहीं है। उनको लगता है कि उनके लिए नीतीश और मोदी की जोड़ी ही सुपर हिट है और यही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, जो एनडीए का विनिंग फैक्टर है। यानी महिलाओं के साथ साथ बुजुर्गों का वोट भी एनडीए की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए के साथ मिडिल क्लास, कारण जीएसटी, इनकम टैक्स। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया। अब जीएसटी की सिर्फ 2 दरें देश भर में लागू होंगी। काफी चीजों को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया और इसका परिणाम कीमतें अब घट जाएंगी। 22 सितंबर से नए रेट लागू हो जाएंगे। महंगाई से बेहाल लोगों के लिए जीएसटी की नई दरें बड़ा राहत पहुंचाएगी। कई सामान सस्ते हो जाएंगे, लोगों की बचत बढ़ेगी और लोग इसे सरकार का चुनाव के लिए सही समय पर उठाया गया कदम माने या ना माने, लेकिन कीमतों में गिरावट का असर तो सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। लंबे समय से बीमा सेक्टर को जीएसटी से बाहर करने की मांग उठ रही थी। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक की ओर से बीमा पर जीएसटी खत्म करने की मांग उठती रही है और फिर बीमा पर 18% जीएसटी से मुक्ति और टीवी, कारों की खरीदों पर भी जीएसटी से पूरी तरह से आजादी, यानी जीएसटी दरों में गिरावट। पहले जितने लोगों को पैसे जितने बचते थे उससे ज्यादा अब बचेंगे। ये बिहार चुनाव में एक बड़ा विनिंग फैक्टर हो सकता है। बीमा पर 18% जीएसटी से मुक्ति और टीवी, कारों की खरीदों पर जीएसटी की घटी दरों का फायदा लोगों को सीधे तौर पर मिलेगा और यह बिहार चुनाव में साइलेंटली एनडीए के पक्ष में काम करेगा। यह भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन का आधार भले ही ना बने, लेकिन चुपचाप अपना कमाल दिखा सकता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। और बिहार में वैसे ही ज्यादातर इलाके ग्रामीण हैं। बजट में नौकरी पेशा लोगों की 12 लाख रुपए की आय पर टैक्स छूट ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कमाल कर दिया था और अब संभावना जताई जा रही है कि बिहार चुनाव में भी ये बड़ा फैक्टर बनकर सामने आएगा। बिहार में 6 लाख ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनकी सालाना आय 12 लाख या इससे कम है, यानी इनकम टैक्स में छूट से बिहार के 6 लाख वोटर्स सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। जाहिर सी बात है, इनकम टैक्स देने वाले लोग वो इस चीज को लेकर गदगद है, यानी जिन्हें छूट का लाभ मिलेगा। उन 6 लाख लोगों का वोट सीधा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के फेवर में गिर सकता है। और अगर बात की जाए इसके असर की, तो ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक में जहां भी नौकरी पेशा लोग हैं, इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। हालांकि ये फैसले बहुत पहले ही कर लिए गए थे, लेकिन अब जब जीएसटी लागू होने के बाद जो कीमतें घटेंगी उसे भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। यानी एनडीए ने एक ही झटके में एक रणनीति के तहत 6 लाख वोटों का बंदोबस्त कर लिया, जिसका सीधा असर आगामी विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। एनडीए के साथ लाभार्थी वर्ग, कारण फ्री बिजली। नीतीश सरकार की 125 यूनिट फ्री बिजली की योजना ने पूरे बिहार में धमाल मचा दिया है
और पिछले 1-2 महीने से लोगों को बिजली बिल भरने नहीं पड़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों पर अगर यकीन किया जाए तो इसका फायदा प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक परिवारों को सीधे तौर पर मिला है। तेजस्वी यादव ने भी फ्री बिजली का कमाल कर्नाटक, MP, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और झारखंड में देखा है। राहुल गांधी भी इससे रूबरू हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कैसे फ्री बिजली देकर पूरी पॉलिटिक्स ही बदल दी थी और 10 साल तक दिल्ली में शासन किया था। वैसे ही झारखंड में 200 यूनिट फ्री बिजली के बूते हेमंत सोरेन ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की। पंजाब में भी भगवंत मान की सरकार फ्री बिजली दे रही है। ऐसे में नीतीश कुमार ने भी एक बड़ा दांव खेला और एक ही झटके में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। हालांकि नीतीश कुमार 2020 तक किसी भी तरह की मुफ्त पॉलिटिक्स के सख्त विरोधी थे, लेकिन उनको लगा कि इस बार चुनाव में एनडीए को अगर और मजबूत करना है, लोगों की जिंदगी बदलनी है, तो फ्री बिजली वाले मोमेंट पर आना ही पड़ेगा। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी के नेता कहते हैं कि नीतीश नकलची हैं। वो तेजस्वी यादव की घोषणाओं की नकल कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि तेजस्वी ने दूसरे राज्यों के इस कारगर फॉर्मूले की नकल की और जिसे चुनाव के बाद लागू करने का वादा किया, नीतीश ने उसे चुनाव के पहले ही लागू करके एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया, जिसके बूते एनडीए फ्रंट फुट पर नजर आ रहा है। एनडीए बनाम महागठबंधन हो गया फैसला। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आखिर इस चुनाव में एनडीए क्यों आगे नजर आ रहा है। तो उसके कारण हैं ये बड़े फैसले, और दूसरी ओर महागठबंधन इसलिए बैकफुट पर है क्योंकि उसके पास मुद्दे नहीं है। रोजगार, नौकरी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम बातों को किनारे कर महागठबंधन वोट चोरी में उलझा हुआ है। और दूसरी ओर नीतीश मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार कमाल कर रही है और इसके बूते एक बार फिर से एनडीए बिहार की सत्ता में वापसी करने जा रही है, ऐसा कई सियासी दिग्गजों का मानना है। वहीं जो तमाम बीजेपी के नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, वो भी इसी बात को लेकर हुंकार भर रहे हैं और यही एनडीए की जीत का कारण होने जा रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। आपके हिसाब से कौन सा गठबंधन बिहार में आगे है और कौन सी पार्टी इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी? फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।